नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसंग हीरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ब्रेवरी यूट्यूब चैनल पे। यह एक पॉडकास्ट चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय सैन्य बलों की सच्ची वीरता की कहानियाँ आपके समक्ष लेकर आते हैं। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से हम उन सभी सैनिक भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी वजह से आज हम अपने घरों में बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इतनी शांति से जीवन इसलिए व्यतीत कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मैं उन सभी परिवार वालों को भी धन्यवाद देती हूँ और उनका तहे दिल से शत शत नमन करती हूँ उनको, उन माँओं को, उन बीवियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बच्चों को जिन्होंने अपने परिवार के सबसे प्रिय सदस्य को देश रक्षा में समर्पित किया है। तो आप सभी को शत शत नमन। और इसी के साथ हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और जिनके बारे में हम कहानी सुना रहे हैं उनका नाम लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी है। इनके विषय में ये कहा जाता था कि जब वह जागता है तो मौत मुस्कुराती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात हंदवारा में भीषण गोलीबारी हुई और उधर उधमपुर में पैरा एसएफ के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार दो और पैरा कमांडोज के साथ दस्ते के वाहनों में सवार होकर किसी और मिशन पर निकलने वाले थे। लांस नायक गोस्वामी के हाथों में खुजली हो रही थी कि कब उन्हें उनका शिकार नजर आए और वो उसके सीने में अपनी राइफल की गोलियां उतार दें। उस रात सभी लोग एक कमरे में मिले। लांस नायक छोटे से कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। रुक रुक कर वह उस कागज के टुकड़े की ओर भी नज़र डाल रहे थे जिस पे खुफिया जानकारी का ब्यौरा था। लांस नायक बार बार ये कह रहे थे, पक्का कुछ होगा, यह पुख्ता खुफिया जानकारी है। वह तुरंत निकलने को जोर दे रहे थे। जब वह किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं होते थे तो सबको पता रहता था कि वे कहाँ मिलेंगे। वह सुबह से लेकर शाम तक यूनिट के एंकर के पास बैठे रहते। यह वह कम्युनिकेशन लाइन थी जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के बारे में खुफिया सूचना देने या किसी अभियान में योद्धाओं को शामिल होने के लिए किया जाता था। उस रात वे सब सेना के एक वाहन में अंधेरे में सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। योजना यह थी कि बाकी योद्धाओं को रास्ते में से ही लिया जाएगा और उसके बाद सभी एक जगह पहुंचेंगे। यह वही जगह थी जहां के विषय में खुफिया जानकारी मिली थी कि कम से कम 10 आतंकवादी यहां छुपे बैठे हैं। उस जगह से वे केवल 20 मिनट की दूरी पर थे कि उसी वक्त उन्हें पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट पर एक संदेश मिला। मेहरा साहब को गोली लग गई है। यह आवाज़ दूसरी ओर से आई थी, खुरमुर से। लांस नायक गोस्वामी ने अपने साथी जवानों से कहा, मेहरा साहब घायल हो गए हैं, वहीं पर तुरंत चलते हैं। उन चारों में मेजर कुमार एकमात्र सैन्य अधिकारी थे और उन्होंने एक क्षण हैरानी से सोचा कि क्या ऐसा करना बुद्धिमानी होगा। पहले से ही जारी एक भीषण गोलाबारी में कूद पड़ना उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लांस नायक गोस्वामी ने अधिकारी से मिन्नत भरे स्वरों में कहा कि संकट में फंसे अपने जवानों की मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। मेजर कुमार याद करते हैं, एक टीम कमांडर के नाते मुझे पूरे दस्ते के लिए सोचना था। उनकी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन लांस नायक गोस्वामी के भीतर दूसरों को राज़ी कर लेने का गजब की कला थी। उनके लिए यह बेहद भावुक मामला था और वह इसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने लांस नायक गोस्वामी से कहा कि वह शांत हो जाए और सीधे तरीके से सोचे कि इसमें कितना जोखिम है। परेशानी की बात यह थी कि खुरमुर से अलग अलग तरीके की रिपोर्ट मिल रही थी। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कैप्टन दीपेश मेहरा का दस्ता किस प्रकार की मुसीबत में फंस गया है। दिमाग में यह भी घूम रहा था कि उनका दस्ता 10 उग्रवादियों की खोज में निकला था। तो क्या ऐसे में अपने मिशन को छोड़कर उसका रुख मोड़ना जरूरी था? तब तक लांस नायक गोस्वामी ने अधिकारी के सामने एकदम गिड़गिड़ाने की हालत में बोले। उन्होंने कहा, हमें वहां जाना ही होगा।
यदि बाद में यह पता चलता है कि हम वक्त पर पहुंच जाते तो मेहरा साहब की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, तो हमें ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तब तक उनके पास यह सूचना भी पहुंच गई कि हुरमुर में आतंकवादियों के पास पुलेमयोट कलाशनिकोव मशीन गन है। यह एक घातक हथियार होता है और आमने सामने की लड़ाई में पैरा कमांडोज के लिए इसका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव ही होता है। इससे भी बुरा यह हुआ कि खुरमुर में आतंकवादियों से लड़ रहे दस्ते की ओर से संदेश आने बंद हो गए। क्या सब खत्म हो गया था? इसके बाद ही वह घड़ी आई जब फैसला लेना वाकई बहुत ज़रूरी हो गया था। मेजर कुमार ने फौजी गाड़ी का मुंह मोड़ने का आदेश दिया और सीधे पूरी स्पीड से खुरमुर पहुंचने को कहा। जवानों को ले जा रही गाड़ी रास्ते के अंधेरे में 120 किलोमीटर की स्पीड से भागी जा रही थी। लांस नायक गोस्वामी एकदम दम साधे बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी रुकते ही वह सीधे कूदकर जंग में मोर्चा संभाल लेंगे। खुरमुर के कांटेक्ट साइट तक पहुंचने के करीब 200 मीटर की ही दूरी थी कि लांस नायक ने गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी के हेडलैम्प को बंद करने को कहा। लांस नायक को समझ आ गया था कि इससे उनकी मौजूदगी का पता चल सकता है, और वह सही थे। जैसे ही गाड़ी की लाइट बंद हुई, गाड़ी के आसपास गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों और गाड़ी के बीच में कुछ ही फीट की दूरी थी। आतंकवादी ने गाड़ी को आते देख लिया और गोलियां सीधे उस पर ही दाग रहे थे। पैरा एसएफ के चारों योद्धा गाड़ी से उतर गए। घने अंधेरे को चीरते हुए वे धीरे धीरे अंदाजा लगाते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे। लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे थे। मेजर कुमार याद करते हैं, मोहन नाथ हमेशा सबसे आगे रहते थे। यह सबसे खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण स्काउट पोजीशन होती है। मैं अक्सर उनसे कहता था कि अब आप काफ़ी सीनियर हो गए हैं, अब आपको स्काउट पोजीशन पर चलने के लिए युवा योद्धाओं को आगे कर देना चाहिए ताकि वे भी इसका अनुभव हासिल कर सकें। हमेशा उनका एक ही जवाब होता था और उनके इस जवाब में कोई घमंड नहीं था। वे बड़ी ईमानदारी और सादे स्वभाव से कहते थे, सर, मुझसे अच्छा कौन कर सकता है। उन्होंने वादा कर रखा था, यदि कोई खुद को स्काउट पोजीशन के लिए उनसे बेहतर साबित कर देगा तो वह खुद उसे कमान सौंपने के लिए आमंत्रित करेंगे। जब तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, लांस नायक गोस्वामी ने कभी अपने साथी जवानों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला। इस मामले में उनकी समझ एकदम स्पष्ट थी। हालांकि पैरा एसएफ दस्ते पर अभी अभी गोलियों की बौछार हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का कोई ठीक अंदाज़ा नहीं था। ऐसे में 4 कमांडोज करीब 100 वर्ग मीटर दूर उस इलाके की ओर सरकने लगे जहां से उन्हें अपने शिकार पर निशाना साधना था। खुरमुर गांव के किनारे ही हंदवारा के घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां थीं। 4 जवान पेट के बल लेट गए। अंधेरे में सामने वाली पहाड़ी पर आतंकवादी अपने हथियारों के साथ मौजूद थे और उनसे मात्र 10 मीटर की दूरी पर घायल कैप्टन दीपेश मेहरा की टीम के बाकी सदस्यों के साथ लेटे हुए थे। समीप ही बीच बीच में गोलीबारी हुई। लांस नायक गोस्वामी और 3 अन्य योद्धा सीधे गोलीबारी वाली जगह की ओर सरकने लगे और वहां एक बड़े पेड़ की आड़ में जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हालात विस्फोटक हो चुके थे। दोनों दस्तों में से किसी को एक दूसरे का पता नहीं था कि कौन कहाँ है। ऐसे में गलत जगह पर निशाना लगाने की आशंका थी। लांस नायक गोस्वामी तेजी से मेजर कुमार के पास गए और उन्हें बताया कि वे कम्युनिकेशन सेट पर दूसरे दस्ते को यह संदेश भेज दें कि वह अपनी पोजीशन बताने के लिए फ्लैश लाइट मारेंगे। ऐसी हालत में यह बेहद खतरनाक कदम था, लेकिन अगला कोई कदम उठाने से पहले यह ज़रूरी भी था। मेजर कुमार ने एक बार फिर उन्हें सावधान किया। उन्हें कहा कि फ्लैश लाइट डालते ही आतंकवादियों को भी उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा और वे सारे कमांडोज को 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। लेकिन लांस नायक
को इसका कोई असर नहीं, लेकिन लांस नायक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर कहा, उन्हें हम पर गोली चलाने दो, यह पेड़ हमारी रक्षा करेगा। मेजर कुमार की बात सही थी। जैसे ही फ्लैशलाइट चमकी, कलाशनिकोव ने पेड़ के नीचे मोर्चा संभाले बैठे चारों कमांडोज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब उनके ठिकाने का दुश्मन को पता चल चुका था और कमांडो दस्ता आतंकवादियों के साथ सीधे लड़ाई में उलझ गया। लेकिन लांस नायक गोस्वामी ने तुरंत ही एक आतंकवादी को मौत की नींद सुला दिया। कैप्टन मेहरा के दस्ते ने तुरंत अपनी पोजीशन बदलकर पहाड़ी के नीचे मौजूद अपने 4 जवानों के साथ जाकर मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में भीषण लड़ाई हो रही थी। रात का सन्नाटा गोलीबारी से थर्रा उठा था। भीषण लड़ाई के बीच लांस नायक गोस्वामी ने घायल कैप्टन को इस इलाके से निकालने में मदद की। कैप्टन की बाजू लांस नायक के कंधे पर झूल रही थी। कैप्टन को वहां से निकालने के दौरान लांस नायक गोस्वामी दूसरे हाथ से आतंकवादियों की ओर गोलियां चलाते रहे, उस उम्मीद में कि हो सकता है कि अंधेरे में कोई गोली किसी आतंकवादी का काम तमाम कर दे। सुबह तक बाकी 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। बाद में इस अभियान को ऑपरेशन खुरमुर का नाम दिया गया। यह पैरा एसएफ दस्ते की जीत थी और साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी परीक्षण केंद्रों को भी एक शक्तिशाली संदेश था। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का हिस्सा कहानी के हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और मैं बता दूं कि ये जो कहानी मैं पढ़ रही हूँ ये भारतीय सेना के शूरवीर की शौर्य गाथाएं शिव अरुर और राहुल सिंह की किताब से मैं पढ़ रही हूँ। और यदि आपके पास भी सेना के वीर जवानों की सच्ची कहानियाँ मौजूद हैं तो आप मुझे बेशक ईमेल करके वो कहानियाँ बता सकते हैं और उस कहानी को मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगी। और फिर से एक बार मैं उस पराक्रम को और शौर्य को और उस वीरता को शत शत नमन करती हूँ और अपनी आज की कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोई भी सेना का जवान आपसे मिले तो उससे जय हिंद कहें, उसको धन्यवाद दें कि आपकी वजह से हम आज अपने घर में, अपने देश में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए और इस तरीके की कहानियाँ मैं आपके समक्ष लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।